No one last night because of the noise slept in the hotel well. क्या आपको पता है कि इस सेंटेंस में वर्ड्स प्रॉपरली अरेंज नहीं है? मतलब ये है कि अगर आप इस सेंटेंस को किसी से बोलते हैं तो वो आपकी बात को नहीं समझ सकता, क्योंकि इसमें वर्ड्स प्रॉपरली अरेंज नहीं है। तो वर्ड्स को प्रॉपरली अरेंज करने को ही हम इंग्लिश में वर्ड ऑर्डर के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में देखेंगे हम इसका पार्ट 1। अगर आप ये समझना चाहते हैं, फॉर दैट यू नीड टू वॉच द वीडियो राइट टिल एंड। वेलकम टू एडिफाई प्लेनेट, माय नेम इज नुपुर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो वर्ड ऑर्डर क्या होते हैं? वर्ड ऑर्डर जैसे मैंने बताया कि जब स्पीकर अपने वर्ड्स को अरेंज करता है। क्यों अरेंज करता है? ताकि एक परफेक्ट या कि मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। ओके, और टू सीक्वेंस द वर्ड्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ सेंटेंस इन इंग्लिश। राइट, तो वर्ड्स को सीक्वेंस करें हम ताकि एक हम मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकें। सो दैट इज कॉल्ड वर्ड ऑर्डर। तो ये हम क्यों करते हैं? सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो इसके लिए हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। द मोस्ट कॉमन ऑर्डर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस इन द इंग्लिश। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है द मोस्ट कॉमन ऑर्डर। द मोस्ट कॉमन ऑर्डर का मतलब ये है कि ये वाला जो ऑर्डर है वो काफी ज्यादा यूज होता है। मतलब अराउंड 50 to 60% केसेस में हम कह सकते हैं कि आपको ये ऑर्डर देखने को मिलेगा। मैंने ऐसा नहीं कहा है कि दिस इज द ओनली ऑर्डर, इससे भी डिफरेंट आपको सेंटेंसेस मिलेंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में भी बात करेंगे, पर इसमें हम इस ऑर्डर को देखेंगे। और इसका यूसेज जैसे मैंने बताया कि 50 to 60% सेंटेंसेस इसी पर बेस्ड होते हैं इंग्लिश के। तो क्या है वो ऑर्डर? सबसे पहले हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ एंड व्हाई। ओके, सो क्या है ये सब कुछ? देखिए, हु रिप्रेजेंट करता है सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। देन वी कम टू व्हाट। व्हाट बताता है वर्ब को और ऑब्जेक्ट को। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखा अपने सेंटेंस में, उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमें मिलेगा हाउ। हाउ बताएगा मैनर। मैनर मतलब कोई भी काम किस तरीके से हुआ। इन जनरल यहाँ पर आपको मैनर ऑफ एडवर्ब वाले वर्ड्स मिलेंगे जो कि ly फॉर्म में इन जनरल होते हैं। उसके बाद आपको रखना है प्लेस, जो कि बताएगा वेयर को। देन व्हेन का आंसर टाइम से मिलेगा, और उसके बाद जो रीजन, पर्पस जो भी सेंटेंसेस में होंगे हम उसे रखेंगे। सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर। क्या है वो पैटर्न? हु, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन एंड व्हाई। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, और इसे याद रखने और समझने के बाद आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो हु को तो आपने अच्छे से समझ लिया कि सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। हम बात करते हैं व्हाट पार्ट की। व्हाट पार्ट में मैंने क्या बताया? इट इंक्लूड द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑफ दैट वर्ब। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें दो चीजें आएंगी, पहले वर्ब आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा। और यू ऑल्सो नीड टू मेक श्योर दैट यू डू नॉट सेपरेट द वर्ब फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ओके, आपको सेपरेट नहीं करना है। कुछ सेंटेंस देखिए, हीना कॉल्ड। हीना इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, मतलब हु हो गया। और कॉल्ड ये क्या है? वर्ब है, मतलब ये व्हाट हो गया। सिमिलरली द कार रिटर्न। द कार यहाँ पर हु मतलब सब्जेक्ट, और रिटर्न यहाँ पर क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो अभी हमने देखा सब्जेक्ट और वर्ब। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट एलिमेंट। ये तो हमने पढ़ लिया है। ओके, वर्ब विद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब के साथ जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो सेंटेंस देखिए, सीमा एट ब्रेकफास्ट। सीमा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, मतलब हु। एट यहाँ पर वर्ब हो गया, देन ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट क्या है यहाँ पर? ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि हमने पहले क्या रखा? हु, उसके बाद रखा व्हाट। फिर इसमें देखिए, द कार हिट द ट्री। इसमें भी सेम वही पैटर्न है। कार क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, मतलब हु का आंसर मिलेगा। हिट हो गया वर्ब, और ट्री हो गया यहाँ पर क्या? ऑब्जेक्ट। राइट।
अब हम दूसरा सेंटेंस जो देखेंगे वो देखेंगे वर्ब विथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली वो होता है जो कि प्रपोजिशन के बाद आता है, वो इन जनरल नेम होता है, पर जरूरी नहीं कि वो नेम ही होगा, वो कोई थिंग भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर मैंने लिया है, ये देखिए। सेकेंड एग्जाम्पल पहले देखिए, द कार कोलाइडेड विद द ट्री। तो यहाँ पर कार क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मतलब हु। कोलाइडेड ये वर्ब हो गया, है ना। उसके बाद देखिए विद यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो भी नाउन होगा वो क्या होगा, नाउन प्रोनाउन में कुछ भी हो सकता है, वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि प्रेपोजिशन के बाद आता है। इसमें देखिए कोई भी यहाँ पर प्रेपोजिशन नहीं है, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। सीमा स्पोक टू जूही। सीमा सब्जेक्ट हो गया, मतलब हु। स्पोक क्या हो गया, वर्ब हो गया। टू यहाँ पर प्रेपोजिशन हो गया, और इसके बाद ये देखिए नेम ऑफ पर्सन आया है ना। ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बस आपको ध्यान ये रखना है कि हु के बाद आपको व्हाट एलिमेंट लेना है, और व्हाट में पहले वर्ब देन ऑब्जेक्ट, इसको आपको सेपरेट नहीं करना है। ओके, एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है कि नॉट एवरी सेंटेंस विल हैव ऑल ऑफ दीज एलिमेंट। जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में आपको पहले हु का आंसर मिलेगा, देन व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन एंड व्हाई। ये कोई जरूरी नहीं है। कैसे, इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, रितेश कॉल्ड अर्लियर टू कैंसिल हिज अपॉइंटमेंट। ऐसा सेंटेंस होता है, आपने आई एम श्योर देखा होगा। तो देखिए यहाँ पर रितेश क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, मतलब ये हो गया हु। ओके, फिर हो गया कॉल्ड। कॉल्ड क्या है, यहाँ पर वर्ब है, तो ये क्या हो गया, व्हाट का पार्ट हो गया, है ना। ये आप समझ रहे होंगे। ओके, अब हमें व्हाट में क्या मिला, हमें तो दो पार्ट पता है ना, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ वर्ब ही मिला, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ वर्ब रखेंगे। उसके बाद हाउ मिलना चाहिए हमें, लेकिन यहाँ पर हाउ का आंसर नहीं है, कैसे का आंसर नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम जंप कर जाएंगे किसमें, वेयर में। क्या वेयर का आंसर है, यहाँ पर कोई प्लेस की बात है, नहीं है, तो हम आप किस में आ जाएंगे, व्हेन पर। क्या व्हेन का आंसर मिल रहा है, मतलब कोई टाइम, जी हाँ, तो ये है अर्लियर। ओके, सो दैट्स हाउ यू नीड टू फॉलो द पैटर्न। उसके बाद अब क्यों किया उसने कॉल, पहले कॉल उसने क्यों किया, या कि उसने जल्दी कॉल क्यों किया, टू कैंसिल हिज अपॉइंटमेंट, ताकि वो अपनी अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर सके। तो ये क्या है, ये एक रीजन है ना, ये कि पर्पज है। तो ये किसका आंसर देता है, वाई का देता है। तो हमने क्या देखा कि इसमें हमें सबसे पहले हु मिला, फिर व्हाट का आधा ही पार्ट मिला, उसके बाद हाउ, वेयर का आंसर इसमें नहीं था, देन उसके बाद इसमें व्हेन था, और फिर वाई था। तो ये आपको पैटर्न समझना है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, सीता एट ब्रेकफास्ट ऑन द ट्रेन दिस मॉर्निंग बिकॉज शी वॉज लेट। ओके, तो सीता यहाँ पर क्या हो गया, हु सब्जेक्ट है ना, एट क्या हो गया, वर्ब हो गया, और उसके बाद ब्रेकफास्ट क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये हमने अभी लास्ट सेंटेंस में भी देखा था। तो ये क्या हो गया, हु और वर्ड का पार्ट तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हाउ। क्या हाउ का आंसर है यहाँ पर, कैसे हुआ, नहीं। तो अब हमें क्या चाहिए, वेयर। क्या कोई प्लेस की बात है, बिल्कुल बात है। तो ये क्या है, ऑन द ट्रेन। उसके बाद कोई टाइमिंग दी हुई है, मतलब व्हेन का आंसर चाहिए, तो वो भी है दिस मॉर्निंग। उसके बाद कोई रीजन या पर्पस मेंशन है, बिल्कुल है, बिकॉज शी वाज लेट। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हमने इस पैटर्न को फॉलो किया। अब देखिए, अब हम बात करेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ व्हेन। मतलब व्हेन की जब हम बात करते हैं तो हम बात टाइमिंग की कर रहे हैं, और जब हम बात टाइम की कर रहे हैं तो वो भी तो हम कई तरीके से दिखा सकते हैं ना। कैसे, ये सेंटेंस से समझिए। द मीटिंग स्टार्टेड एट 10 AM ऑन ट्यूसडे लास्ट वीक। ठीक है, मीटिंग यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट, मतलब ये हु हो गया। ओके, उसके बाद स्टार्टेड क्या हो गया, वर्ब हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, ये देखिए, तो ये क्या हो गया, हु देन व्हाट। अब ये देखिए,
एट 10 AM, ये तो when का आंसर है ना हमारे पास हाउ है ना ही वेयर है, वो हम छोड़ देते हैं। लेकिन when में क्या है 10 AM, ये भी टाइम को बता रहा है। ऑन ट्यूसडे, ये भी तो टाइम को ही बता रहा है ना। और देन लास्ट वीक, ये भी टाइम के ही बारे में है। तो आपने देखा कि व्हेन के यहाँ पर 3 एलिमेंट हैं। अब हम इसे कैसे अरेंज करेंगे? सो इन दिस केस वी नीड टू गो फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू लार्जर वन। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या फॉलो करना है कि हम स्मॉलर यूनिट से लार्जर वन की ओर मूव करेंगे। सबसे पहले हमने स्पेसिफिक टाइम बताया 10 AM, फिर हमने डे की बात की जो कि ट्यूसडे है, उसके बाद हमने वीक की बात की। सो इन दिस वे वी वेंट फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू लार्जर वन। ओके, जैसे अभी हमने व्हेन के डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में बात किया, अब हम बात करेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वेयर। वेयर में क्या करना है? अगेन वी नीड टू गो फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू लार्जर वन। जैसे यहाँ पर देखिए, वी लिव इन फ्लैट इन अ बिग सिटी इन इंडिया। यहाँ से अगर आप देखिए पूरा वेयर का ही जो प्लेसेस के बारे में है ना, उसी के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वी क्या हो गया? सब्जेक्ट मतलब हु। लिव क्या हो गया? वर्ब मतलब व्हाट का पार्ट है ये। उसके बाद वेयर में क्या है? हमें स्मॉलर यूनिट से लार्जर वन की ओर मूव करना है। तो सबसे पहले फ्लैट, फ्लैट में क्या आ जाएगा? बिग सिटी। उसके बाद क्या आ जाएगा? इंडिया। पहले हमने फ्लैट की बात की, उसके बाद हमने सिटी की बात की, देन वी टॉक्ड अबाउट कंट्री। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने एक पर्टिकुलर एलिमेंट के, ये कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के डिफरेंट एलिमेंट्स को हमने कैसे अरेंज किया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो व्हाट वी नीड टू डू? वी नीड टू कंप्लीट ईच सेंटेंस बाय रीअरेंजिंग द वर्ड इन द राइट ऑर्डर। हमें यहाँ पर रीअरेंज करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है? ही माई क्वेश्चन आंसर्स पेशेंटली एवरी डे। हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे और इसको अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम क्या रखेंगे? हु मतलब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ही है। ओके, फिर हमें व्हाट में सबसे पहले वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? माई क्वेश्चन है क्या? नहीं। आंसर्स है क्या? हो सकता है। पेशेंटली नहीं है। एवरीडे बिल्कुल नहीं है। तो हमें क्या मिला कि आंसर जो है यहाँ पर वर्ब है। ओके, अब हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट है यहाँ पर? तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, क्या है? माई क्वेश्चंस। ओके, देन हमें हाउ का आंसर चाहिए। क्या बताया गया है कि कोई काम कैसे हुआ? बिल्कुल बताया है, पेशेंटली। तो पेशेंटली यहाँ पर हाउ के लिए आ गया। फिर वेयर, क्या वेयर का आंसर है? कोई प्लेस के बारे में बात है? नहीं, तो वेयर हमें नहीं मिला। देन वी केम टू व्हेन, कोई टाइमिंग के बारे में बात है? बिल्कुल है, एवरीडे। वाई नहीं, वाई इस सेंटेंस में नहीं है। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से हमने इस पैटर्न को फॉलो करके इस सेंटेंस को, इसके वर्ड्स को रीअरेंज किया है ना। अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। राहुल enjoyed very much his trip last month। क्या ये सही है? चेक करते हैं। सबसे पहले हु मतलब सब्जेक्ट, तो क्या हो गया? राहुल। ओके, enjoyed मतलब वर्ब चाहिए, बिल्कुल सही है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है क्या इसमें? हाँ है। कहाँ है? his trip। ओके, फिर हाउ, कैसे एंजॉय किया? वेरी मच। तो यहाँ पर क्या मिल गया? हाउ का आंसर। फिर वेयर, वेयर मतलब प्लेस की बात है। तो क्या प्लेस के बारे में कोई बात है? नहीं है। तो फिर हम आते हैं व्हेन पर। व्हेन मतलब टाइमिंग के बारे में। तो टाइमिंग क्या है? लास्ट नाइट। क्या कोई पर्पज, रीजन जैसा कोई सेंटेंस है या कि वर्ड है? नहीं है ना। तो हम यहाँ पर, हमें वाई का आंसर नहीं मिला। तो देखा आपने कि कैसे हमने इसे अरेंज किया। आपको क्या करना है कि आपको इन सेंटेंसेस को सेपरेटली अपने कॉपी में लिखना है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट एग्जाम्पल, जो कि हमने सबसे पहले देखा था। देखिए क्या है सेंटेंस? नो वन लास्ट नाइट बिकॉज ऑफ द नॉइज स्लेप्ट इन द होटल वेल। This is very important. Why I am saying this is very important? Because it is going to consider
all points of the structure that we have seen. जो हमने पूरा देखा ना, मतलब इसमें आपको सब कुछ मिलेगा. कैसे, देखिए. हु किसको रिप्रेजेंट करता है? सब्जेक्ट को. मतलब यहाँ पर क्या है? नो वन इज द सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हु हो गया. उसके बाद हमें क्या चाहिए? वर्ब चाहिए. मतलब वर्ड में वर्ब और ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पर क्या लास्ट नाइट वर्ब है? नहीं है, तो हमें क्या मिलेगा? स्लेप्ट यहाँ पर वर्ब है. ओके, कोई ऑब्जेक्ट है क्या यहाँ पर? ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमें क्या चाहिए फिर? हाउ बताएगा कि कोई काम कैसे हुआ, तो ये बता रहा है वेल यहाँ पर क्या है? हाउ का आंसर कर रहा है. फिर वेयर, कोई प्लेस की बात है? बिल्कुल है, तो ये क्या है? इन द होटल. ओके. फिर व्हेन, टाइमिंग के बारे में? लास्ट नाइट. ओके. देन व्हाई, कोई रीजन या पर्पस, वो भी है, बिकॉज ऑफ द नॉइज. तो ये क्या हो गया? व्हाई. सो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने देखा कि कैसे इसमें हु, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई सबका आंसर था, है ना. तो ऐसे सेंटेंसेस को आपको प्रैक्टिस करनी है. अगर आप ये 3 सेंटेंस को भी 1-2 बार लिखकर प्रैक्टिस करके इसका पैटर्न समझ लेते हैं, देन यू आर नॉट गोइंग टू मेक अ मिस्टेक. ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा. इफ यस, देन प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. ओके गाइज, ऑल द बेस्ट.